नमस्कार दोस्तों, रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2024 के कट ऑफ का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पिछले सालों के डेटा को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार 2024 में सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2024 की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। वैकेंसी हैं लगभग 32,000 और फॉर्म भरने वाले कितने हैं? 1,08,00,000। जी हाँ, 1 करोड़ से भी ज्यादा। यही वो समीकरण है जो इस साल के एग्जाम को बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रहा है। अब देखिए, भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2018 की भर्ती की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाबला था। 2018 में टोटल वैकेंसी थी लगभग 63,000 और आवेदक थे पता है कितने? लगभग 1,89,00,000। मतलब आप सोचिए, 60,000 से कुछ ज्यादा पोस्ट के लिए 1.25 करोड़ लोग लाइन में थे। कंपटीशन उस वक्त भी जबरदस्त था। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो शुरुआती कट ऑफ आती है वो फाइनल नौकरी के लिए नहीं होती, वो होती है पीईटी के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और इसके लिए जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। ये बस पहली सीढ़ी है। तो इसका असर क्या हुआ? 2018 में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आसमान छू गए थे। ज्यादातर जोन में जनरल कैटेगरी के लिए 70 नंबर से ऊपर लाना जरूरी था। कोलकाता जोन ने तो कमाल ही कर दिया, 80 के भी पार। हाँ, बेंगलुरु जोन में ये थोड़ा कम, 62 के आसपास था, लेकिन फिर भी स्कोर काफी हाई थे। तो 2018 से हमें सीधी सी सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, जब वैकेंसी कम और आवेदक ज्यादा हो तो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये एक सीधा गणित है। चलिए अब 2018 से आगे बढ़ते हैं और 2019 की भर्ती पर नजर डालते हैं। यहाँ कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया था। देखते हैं कैसे। 2019 की सबसे बड़ी और अच्छी खबर थी वैकेंसी। इस बार वैकेंसी 1 लाख को भी पार कर गई थी। हाँ, आवेदक भी कम नहीं थे, लगभग 1,20,00,000। लेकिन सीटों का बढ़ना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था और इसका असर कट ऑफ पर साफ साफ दिखा। कट ऑफ में अच्छी खासी गिरावट आई। कई जोन्स 65 से 70 की रेंज में आ गए और सिकंदराबाद जैसे जोन में तो कट ऑफ 57 तक गिर गया था। ये एक बहुत बड़ी राहत थी। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। 2019 ने यह साबित कर दिया कि ज्यादा वैकेंसी का मतलब है कट ऑफ का नीचे आना, जिससे ज्यादा उम्मीदवारों के लिए मौके बनते हैं। तो हमने 2018 और 2019 का इतिहास देख लिया। अब इस जानकारी के साथ चलिए उन नए फैक्टर्स का विश्लेषण करते हैं जो 2024 के कट ऑफ की कहानी लिखेंगे। देखिए, ये साल कई मुश्किलों का एक कॉम्बिनेशन है। एक तो वैकेंसी बहुत कम है, दूसरा आवेदक बहुत ज्यादा हैं और तीसरा एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव है, जहां जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स का दबदबा ज्यादा रहने वाला है। ये सब मिलकर इस बारी की चुनौती को और बढ़ा देते हैं। कट ऑफ की बात करते हुए रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रॉ मार्क्स वो हैं जो आपने सही गलत जवाब देकर असल में स्कोर किए, लेकिन क्योंकि पेपर कई शिफ्ट में होता है तो किसी का पेपर मुश्किल आता है, किसी का आसान। नॉर्मलाइजेशन इसी को बैलेंस करता है, तो आपका फाइनल स्कोर रॉ स्कोर से अलग हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो सबके मन में है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 2024 में आखिर कितने रॉ स्कोर का टारगेट लेकर चलना चाहिए? तो चलिए पिछले सारे डेटा और इस साल की सिचुएशन का विश्लेषण करने के बाद ये रहे वो अनुमानित रॉ मार्क्स जो आपको पीईटी के लिए क्वालिफाई करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपटीशन तगड़ा है तो स्कोर भी ज्यादा चाहिए। ये आंकड़े 2019 से ज्यादा और 2018 के आसपास हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 70 से 73 का टारगेट रखना होगा। वहीं ओबीसी के लिए 66 से 70 और इसी तरह बाकी कैटेगरीज के लिए भी लक्ष्य ऊंचा ही रहेगा। और जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, इस साल का कंपटीशन वाकई हद से ज्यादा है। वैकेंसी कम होने का मतलब है कि एक एक नंबर, पॉइंट का फर्क भी आपको रेस से अंदर या बाहर कर सकता है। लेकिन रुकिए, पीईटी के लिए क्वालिफाई कर लेना ही सब कुछ नहीं है। ये तो बस पहली बाधा है। चलिए अब देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन तक का रास्ता कैसा है। पूरा सफर कई पड़ावों वाला है। पहले आपको पीईटी का कट ऑफ क्लियर करना है, फिर फिजिकल टेस्ट पास करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इन सब बाधाओं को पार करने के बाद ही आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है,
जो फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ होता है ना, वो पीईटी के कट ऑफ से आमतौर पर कम से कम 5 नंबर ज्यादा ही होता है। तो आपको अपना टारगेट उसी हिसाब से सेट करना होगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी और बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब मुकाबला इतना कड़ा हो और हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग हो, तो क्या अंत में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही ये तय करेगी कि कौन अंदर है और कौन बाहर? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।